हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने बड़े राजनीतिक दल ने अब तक अपनी सीटों की घोषणा नहीं करी है। आज संभावना थी, लेकिन अब लग रहा है ताज़ा हालात के अनुसार कि आज भी कोई भी लिस्ट जारी नहीं होगी, न भाजपा की तरफ से न कांग्रेस की तरफ से। पर हाँ, भाजपा के कुछ नाम निकल कर सामने आए हैं कल अमित शाह और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद, और उसमें कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। मैं शुरुआत करता हूँ महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, हारते भी रहे हैं। जीत कर शिक्षा मंत्री बने थे, जिसमें वो प्रदेश अध्यक्ष थे 2014 के चुनाव में। इस बार वो चुनाव हार गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब की बार उनके बेहद ही करीबी देवेंद्र यादव जो जिला पार्षद हैं, उनको वहाँ से टिकट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं कल की मीटिंग के बाद। अब तक रामविलास शर्मा का नाम, उनके बेटे का नाम वहाँ से चल रहा था, लेकिन अब उनके करीबी देवेंद्र यादव को महेंद्रगढ़ से विधानसभा की टिकट मिलते हुए दिख रही है। उसके बाद बात करें हम अटेली की सीट की, तो अटेली से इंद्रजीत की बेटी आरती राव का नाम फाइनल हो चुका है, घोषणा होनी बाकी है। रेवाड़ी से मंजू यादव को पार्टी इस बार चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। बात करें नांगल चौधरी की, तो अभय यादव का नाम वहाँ से तय हो चुका है। कोसली की बात करें, कोसली से रविंद्र यादव, उनका नाम तय हो चुका है। और गुड़गांव सीट की बात करें तो गुड़गांव सीट से मुकेश शर्मा, जिन्हें मुकेश पहलवान के नाम से भी काफ़ी पहचाना जाता है, काफ़ी चैरिटी करते हैं, मुकेश शर्मा का नाम तय माना जा रहा है। इसके पीछे खेल हुआ है, पहले वहाँ से जीएल शर्मा का नाम चल रहा था। जीएल शर्मा पहले चेयरमैन भी रहे हैं और वो इससे पहले राव इंद्रजीत सिंह के गुट के माने जाते थे, लेकिन इस बार ये चुनाव आते आते इनके बीच मन मुटाव हो गया और जीएल शर्मा ने अपने आप को इंद्रजीत के गुट से अलग कर लिया। तो इस बार जो नाम चल रहा है वो मुकेश शर्मा का नाम तय माना जा रहा है, जीएल शर्मा का नाम वहाँ से काट दिया गया है। इनके अलावा गुड़गांव के पूर्व जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ का नाम भी इस सीट पर चल रहा था, लेकिन उन सबको पछाड़कर मुकेश शर्मा पहलवान यहाँ की पहली पसंद बन गए हैं भाजपा के मंथन के बाद। और बात करें पटौदी से बिमला चौधरी का नाम तय माना जा रहा है। ओम प्रकाश यादव, इनको रिपीट किया जा रहा है, इनकी टिकट तय मानी जा रही है, नानोद से ये चुनाव लड़ेंगे। बावल की बात करें तो डॉक्टर बनवारी लाल, उनका नाम फाइनल माना जा रहा है। बादशाहपुर से एक लंबी उठापटक चली, बादशाहपुर से राव नरवीर का नाम तय माना जा रहा है। पिछली बार मनीष यादव जो भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो चुनाव लड़े थे। कुछ वोटों के अंतर से वो राकेश दौलताबाद से चुनाव हार गए थे। राकेश दौलताबाद निर्दलीय विधायक बने थे, बाद में वो सरकार के समर्थन में जरूर आ गए थे। उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। उनकी वाइफ कुमुदनी राकेश दौलताबाद भी चुनाव लड़ने जा रही हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। हालांकि नामांकन शुरू हुआ नहीं है। करे सोहना की सीट पर तो चर्चा थी कि सोहना की सीट से भिवानी महेंद्रगढ़ के जो लोकसभा सांसद हैं वो अपने बेटे मोहित चौधरी के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजय सिंह जो वहाँ से थे उनको अब की बार आराम करवाया जा रहा है और तेजपाल तंवर को टिकट दिया जा रहा है। अम्बाला की बात करें तो निर्विरोध नाम है अनिल विज का। बात करें कालका की तो कालका से शक्ति रानी शर्मा, विनोद शर्मा की बीवी हैं, हाल ही में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। बात करें नारायणगढ़ की तो अगर कालका से अगर शक्ति रानी को टिकट दी जाती है तो लतिका शर्मा को नारायणगढ़ भेजा जा सकता है। अब बात करें हम यमुनानगर की तो यमुनानगर से कुसुम शेरवाल को टिकट दिया जा रहा है। कुसुम शेरवाल अशोक शेरवाल की बीवी हैं। और बात करें जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर का नाम तय माना जा रहा है। और सीएम साहब नायब सैनी खुद जा रहे थे करनाल से लड़ें, लेकिन संगठन चाह रहा है कि वो लाडवा से चुनाव लड़ें। सुभाष हुड्डा की टिकट तय मानी जा रही है। पेहवा से माही गिल का टिकट फाइनल किया गया है। बात करें कैथल की सीट से लीलाराम का नाम तय माना जा रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को उन्होंने पिछली बार चुनाव में हरा दिया था, एक बड़ी जीत थी, कांग्रेस के बड़े नेता को उन्होंने हराया था। कलायत से कमलेश ढांडा, उनको रिपीट किया जा रहा है। ये दोनों ही कैथल कलायत जो मैंने बताया, दोनों ही सिटिंग एमएलए हैं, इन दोनों को रिपीट किया जा रहा है।
करनाल से बात करें तो भगवान दास का नाम करनाल से चर्चाओं में चल रहा है, उनकी टिकट तय मानी जा रही है। आज की मीटिंग के बाद हो सकता है मोहर लग जाए। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा का नाम तय है। इसके अलावा पानीपत सिटी से प्रमोद विज का नाम तय हो चुका है। खरखोदा से पवन खरखोदा का टिकट फाइनल हो चुका है। जुलाना से जोगीराम सिहाग अभी हाल ही में जींद की रैली में ज्वाइनिंग हुई थी, जेजेपी छोड़कर आए थे, इनको जुलाना से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो जो जुलाना से जोगीराम सिहाग का टिकट तय है। बात करें अगर जींद की, जींद से मिड्डा की टिकट वहाँ से तय मानी जा रही है। एक बार चर्चा आ रही थी कि किसी जाट बिरादरी के उम्मीदवार को वहाँ से चुनाव में उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाबी चेहरे पर भाजपा वहाँ पर दाव खेलने वाली है। बात करें उचाना की, हॉट सीट है क्योंकि वीरेंद्र सिंह डुमरका के बेटे विजेंद्र सिंह जो पहले भाजपा से सांसद थे वो चले गए हैं कांग्रेस की तरफ। वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की सीट से। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के उम्मीदवार, घोषित स्वघोषित उम्मीदवार हैं, वो कल 5 तारीख को नामांकन भी करने वाले हैं। तो यहाँ से इंतजार था कि बीजेपी की तरफ से कौन आएगा। बीजेपी यहाँ से उतार रही है देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को। आपको फिर से बता दें, देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को उचाना से भाजपा उम्मीदवार बनाने जा रही है। चर्चा ये भी है कि इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला या उनके बेटे को भी यहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है इनेलो की सीट पर। उचाना का चुनाव दिलचस्प होगा क्योंकि डुमरका और चौटाला का आपस में चल ही रहा है वार, और अब इस कोल्ड वार के अब तो डायरेक्ट छलांग लगा दी है चतुर्भुज अत्री ने भाजपा की तरफ से। वहीं अगर बात करें हम राम कुमार गौतम, जो दादा नाम से भी प्रसिद्ध हैं, दादा राम कुमार गौतम, उनको पार्टी में शामिल कराया गया था और वो नारनौल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सफ़ीदों की सीट से। सफ़ीदों की सीट से राम कुमार गौतम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बात करें नरवाना की, नरवाना से 2 नाम हैं, बेदी आप सब जानते हैं और बलदेव वाल्मीकि। इन दोनों में से एक का नाम फाइनल होना है। संभावनाएं जो फिलहाल लगाई जा रही हैं वो बलदेव वाल्मीकि के नाम की ज़्यादा लगाई जा रही हैं। टोहाना से देवेंद्र पपली आप सब जानते हैं, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ी, जजपा में गए, विधायक बने, कुछ समय के लिए भाजपा सरकार में मंत्री रहे, चुनाव में कुमारी शैलजा की मदद करी लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद हुड्डा से मिले, दीपक बाबरिया से मिले, वहाँ से दरवाजे बंद दिखे तो आ गए भाजपा की तरफ। भाजपा ने उन्हें नवाजा है, इनाम से बराला को हराया था इन्होंने। देवेंद्र पपली ने सुभाष बराला जो 2019 के चुनाव में इनके हाथों हार गए थे, ये पहले भी भाजपा में आना चाहते थे, कांग्रेस के पास बाद में गए थे, लेकिन सुभाष बराला ने इनकी एंट्री नहीं होने दी। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं थी, लेकिन अब ये आए हैं टोहाना की सीट से। सुभाष बराला राज्यसभा सांसद मनोनीत हो चुके हैं, उनका वहाँ पर 6 साल का कार्यकाल फिक्स हो रखा है। फतेहाबाद से बात करते हैं, दूड़ाराम बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं, उनकी टिकट कुलदीप बिश्नोई ने तय करवा दी है। पहले बताया था कि वो अपने बेटे के लिए आदमपुर से भव्य बिश्नोई के लिए टिकट मांग रहे हैं और अपने भाई के लिए टिकट मांग रहे हैं। दूड़ाराम बिश्नोई की टिकट तय हो चुकी है। वो एक टिकट और मांग रहे हैं अपने किसी मित्र के लिए, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुई है। रतिया की बात करें तो दुग्गल काफ़ी आगे चल रही हैं, सुनीता दुग्गल का नाम काफ़ी आगे चल रहा है, पर अभी मोहर नहीं लगी है। आज की मीटिंग के बाद मोहर लग जाएगी। बात करें डबवाली की, आदित्य चौटाला वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तय है बीजेपी की तरफ से। रानिया की सीट से, जो रानिया की सीट है, वहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला दावा ठोक रहे हैं। हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा अपने बेटे के लिए दावा ठोक रहे हैं। देखते हैं कौन बाजी मारेगा। कहा जा रहा है कि रणजीत चौटाला को अगर टिकट नहीं दी जाती है तो वो कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाएंगे। हुड्डा के पुराने वो मित्र रहे हैं, पहले वो कांग्रेस में रह भी चुके हैं, और अगर कांग्रेस के दरवाजे भी बंद मिले तो उन्होंने कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे जिता दो, मैं आपको राज में शामिल कर दूंगा, राज में हिस्सेदारी कर दूंगा। सीधा सा हिसाब है, निर्दलीय मुझे जिता दो, जिस भी दल की सरकार बनेगी मैं उसके साथ चला जाऊँगा। रणवीर गंगवा की सीट बदल दी गई है, उन्हें बरवाला भेजा जा रहा है भाजपा की तरफ से। लोहारू से जेपी दलाल का नाम फाइनल है, कोई इसमें लाग लपेट दिखाई नहीं दे रही है। श्रुति चौधरी का नाम तो शाम से फाइनल माना जा रहा है, उसमें भी कोई ज़्यादा लाग लपेट दिखाई नहीं दे रही है। तो नाम थे जो कल की मीटिंग के बाद फाइनल हुए हैं। कल की मीटिंग, अमित शाह और जेपी नड्डा की मीटिंग के बाद इन नामों पर लगभग मोहर
लग चुकी है। अब घोषणा कब होगी यह देखने वाली बात है। घोषणा हो सकती है आज रात तक भी या 2 दिन बाद भी, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के लिस्टों का कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार हैवी है, कौन सा उम्मीदवार हल्का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।